सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे जो मोशन अंडर ग्रेविटी पर आधारित है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ब्लैक बोर्ड पर है, सभी बच्चे ध्यान दें। ए बैलून गोइंग अप विद ए वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड इज एट ए हाइट ऑफ 65 मीटर from the earth at any instant. Exact at that instant, a packet drops from it. How much time will the packet take in reaching the earth? इसको हिंदी में सभी बच्चे समझ लें। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। एक गुब्बारा 12 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर उठ रहा है और किसी क्षण उसकी ऊंचाई 65 मीटर है, यानी पृथ्वी से 65 मीटर की ऊंचाई पर है। उसी क्षण गुब्बारे में से एक पैकेट गिराया जाता है। यह पैकेट पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है और जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हमने एक चित्र बनाकर समझाया है, सभी बच्चे ध्यान से समझें। ये गुब्बारा यहाँ से उड़ रहा है, यहाँ पर है, यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है। यहाँ पर गुब्बारे की वेलोसिटी जो है वो 12 मीटर पर सेकंड है। इस गुब्बारे से एक पैकेट, ये काला जो दिखाई दे रहा है, ये गिराया गया है। सभी बच्चे ध्यान दें। जब ये पैकेट यहाँ से गिराया जाएगा उस समय इस पैकेट में गुब्बारे की गति के कारण मोमेंटम होगा और उस मोमेंटम के कारण ये नीचे की ओर नहीं गिरेगा, ये पहले ऊपर की ओर चलेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक इसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाएगी। और जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब ये नीचे की ओर गिरना प्रारंभ करेगा और फिर उसी स्थान पर जब आएगा जहाँ से ये गिराया गया था तब इसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड ही होगी, लेकिन वेलोसिटी की दिशा अब डाउनवर्ड होगी। पहले अपवर्ड थी, अब डाउनवर्ड होगी। फिर इसी वेलोसिटी से नीचे अर्थ तक आएगा। तो हमें टाइम ये निकालना है, ए से बी तक का टाइम, फिर लौटकर बी से ए तक का टाइम, फिर ए से अर्थ तक का टाइम। ये 3 टाइम निकालने हैं और इन तीनों टाइम को जोड़कर जो समय लगेगा वही गुब्बारे के गिरने में लगा समय होगा। तो सबसे पहले बेटा इधर ध्यान दो। एट पॉइंट ए, इसका फर्स्ट हिस्सा है एट पॉइंट ए, u इज इक्वल टू, यानी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल टू, यहाँ पर 8 पॉइंट b, 8 पॉइंट b, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन मालूम है तो फॉर्मूला लगाओ, देयरफॉर फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू u प्लस, अब यहाँ पर ऊपर की ओर जा रहे हैं इसलिए जब ऊपर की ओर जाता है तो हमने फॉर्मूला लिखवाया था g नेगेटिव हो जाता है तो माइनस जी टी। v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, वैल्यू रख दो 0 इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई 12 माइनस जी की वैल्यू है 10 इंटू टी। देयरफॉर डायरेक्ट निकाले t इज इक्वल टू हो जाएगा 12/10 इज इक्वल टू 1.2 सेकेंड। यानी यहाँ से a से b तक जाने का समय कितना हो गया, वो 1.2 सेकेंड हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे सेम टाइम, यहाँ पर इसका सेकेंड पार्ट हो रहा है, सेम टाइम इज टेकन
इन ड्रॉपिंग या इन कमिंग फ्रॉम बी टू ए। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इधर ध्यान दो। ये मान लीजिए इसको हम रख देते हैं T1, यहाँ पर T1 कर देते हैं, और ये T2 हो गया। T2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.2 सेकेंड। ये हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक आने का समय इतना ही होगा। इसके पश्चात यहाँ पर थर्ड पार्ट इसका एट पॉइंट ए वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 12 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये डाउनवर्ड होगी, डाउनवर्ड। सभी बच्चे ध्यान से समझ लें, ये वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी। अच्छा, हाइट h is equal to 65 मीटर। बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है वो 65 मीटर है। तो अब फॉर्मूला लगा दीजिए फिर, h बराबर ut। बेटा ध्यान दीजिए, h बराबर ut। अब नीचे की ओर गति है, इसलिए ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 कर देते हैं ये। अब इसको सॉल्व कर दो, h की जगह 65 इज इक्वल टू u की जगह 12 t2 प्लस हाफ g की जगह 10 एंड t2 स्क्वायर, 2 5 10। जब इसको सही करके लिखेंगे और, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर प्लस 12 5t2 स्क्वायर प्लस 12t2 एंड बेटा यहाँ t2 एक बार हम लिख चुके हैं, इसलिए यहाँ t3 लिखेंगे। सॉरी, सभी बच्चे ध्यान दें, t3 एंड t3। तो ये 5t3 स्क्वायर प्लस 12t3 माइनस 65। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगी r या इजिकल टू 0 यहाँ लिखे देते हैं। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो r ये आ जाएगी 5t3 स्क्वायर प्लस 25t3 माइनस 13t3 माइनस 65 इजिकल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो r यहाँ पर 5t कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा t3। तो यहाँ पर आ जाएगा t3 प्लस 5 एंड माइनस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा t3 और प्लस 13 × 5 = 5 इज इक्वल टू 0। और एक फैक्टर इसका बनेगा 5t3 माइनस 13 और दूसरा फैक्टर बनेगा 5t3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा और t3 इज इक्वल टू 13/5
और यहाँ पर हो जाएगा -5। तो अब बेटा इधर ध्यान दीजिए, t की 2 वैल्यूज आ गई। आप इधर ध्यान दें, टाइम ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो यहाँ पर टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore t3 is equal to 13/5। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 5 10 नॉट 5, 5 दूना 10 और 5 छक्का 30 सेकेंड। therefore total time is equal to t1 plus t2 plus t3। t1 है 1.2 प्लस 1.2 प्लस 2.6, और जब इसको ऐड करेंगे तो 2 2 4 6 10 हासिल 3 4 5 5.07, यानी टोटल 5 सेकंड का समय लगेगा। इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, यानी टोटल टाइम 5 सेकंड। अब बेटा सभी बच्चे ध्यान दें, ये मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से किया है, जैसे आप क्वेश्चंस करते हो और धीरे धीरे आगे की ओर प्रोसीड करते हो, वास्तव में इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। परंतु अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशंस में डायरेक्शन यानी जो उसके साइन हैं उनको विशेष तरीके से लगाएं, यानी जी की दिशा में मापी गई डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव लें और जी के विपरीत जो है वो नेगेटिव ले लें, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर अल्टरनेटिव मेथड, दूसरा तरीका या वैकल्पिक विधि, अल्टरनेटिव मेथड, वैकल्पिक विधि है बेटा, इधर ध्यान दीजिएगा। इसी की वैकल्पिक विधि में u इज इक्वल टू हो जाएगा -12 मीटर पर सेकेंड। क्यों? ये ऊपर की ओर है और g नीचे की ओर होती है। g की वैल्यू तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हाइट h इज इक्वल टू 65 मीटर। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, h इज इक्वल, देयरफॉर h इज इक्वल टू ut, तो -u इंटू टी, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पर हमने पूरी की टी एक मान ली है, यहाँ पर h की जगह 65 इज इक्वल टू, यहाँ पर -12 इंटू टी प्लस हाफ जी की जगह 10 एंड टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर। अब 2 5 10, जब इसको साफ करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा देयरफॉर, या और लिख के सकते हैं, और टी 5t स्क्वायर 5t स्क्वायर प्लस नॉट प्लस -12t -65 इज इक्वल टू 0। सभी बच्चे अच्छी तरह समझ लें, ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव है, और ये उस साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, ये फैक्टर बनेंगे 5t स्क्वायर -25t प्लस 13t -65 इज इक्वल टू 0। और बेटा यहाँ 5t कॉमन लेंगे तो यहाँ जाएगा t -5 5 प्लस 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ जाएगा t -5 इज इक्वल टू 0। और ये आ जाएगा, इसके दो फैक्टर बनेंगे, t -5 और दूसरा बनेगा 5t
प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से देयरफॉर t इज इक्वल टू 5 कॉमा या r t इज इक्वल टू -13/5। फिर बेटा इधर ध्यान दीजिए, उसी तरह से टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए 13/5 को नेग्लेक्ट कर देंगे। देयरफॉर, है ना, टोटल टाइम टेकन, देयरफॉर टोटल टाइम टेकन t इज इक्वल टू 5 सेकंड। ये आ गया वैकल्पिक विधि से आंसर। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। ये इसकी प्रोसीडिंग है, किस तरह से क्रमशः प्रोसीड करेंगे। तो आंसर 5 सेकेंड आता है। और ये उसका ऑल्टरनेटिव मेथड है कि जब हम डायनेमिक्स के फार्मूले लगाने के लिए या गति विज्ञान के फार्मूले लगाने के लिए चिन्हों का प्रॉपरली यानी बहुत अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं, तो क्वेश्चन और इजी हो जाते हैं, जैसा कि ऑल्टरनेटिव मेथड में किया गया है। तो सभी बच्चे देखिए, दो तरह के मेथड देखकर कंफ्यूज ना हो, दोनों ही मेथड किए जा सकते हैं। ये थोड़ा लेंदी है और ये थोड़ा इजी है। हम तो ये चाहेंगे पहले सभी बच्चे इसको कर लें, फिर इसको करें और इसको समझने का प्रयास करें।